आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग अलग पुस्तकों से संकलित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो बार बार आपसे रिवाइज होते रहें। तो इसी रिवीजन श्रृंखला में हम लोग आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने वाले हैं। लेकिन पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या। और पाठचर्या में सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं बाबा तुलसीदास जी के संदर्भ में प्रमुख कथनों को। तुलसी के विषय में विद्वानों के कथन। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास हैं। अकबर यानी मुगल से भी महान तथा अपने युग का महान पुरुष कहा है तुलसीदास को स्मिथ महोदय ने। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोक नायक की संज्ञा देने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय। सारे ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं साथियों, परीक्षाओं में अक्सर रिपीट हुए हैं। इसके बाद उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शिनी और सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कथन है तुलसीदास के संदर्भ में। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे, तुलसी समन्वयवादी कवि थे, ऐसा मानना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भक्ति काल का सुमेरु तुलसीदास को कहा है भक्तमाल में नाभादास ने। आगे, जातीय जन जागरण के कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। मानस का हंस इन्हें अमृतलाल नागर ने कहा है। वहीं भारतवर्ष के लोक नायक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे, यह एक ही कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, समन्वयवादी कवि कहने वाले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और भारतवर्ष का लोक नायक कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखिएगा। और भक्ति काल का सुमेरु नाभादास ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जातीय जन जागरण का कवि रामविलास शर्मा ने कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहने वाले उदय भानु सिंह हैं। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है। यानी तुलसीदास को अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और रूपक तीनों का बादशाह कहा जाता है। अनुप्रास का बादशाह कहने वाले शुक्ल जी, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहने वाले उदय भानु और रूपकों का बादशाह कहने वाले लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह हैं। तुलसी की भाषा पुरानी वैश्वाणी है, यह अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स महोदय ने कहा है। हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र सूर तुलसी के संदर्भ में यह कथन है शुक्ल जी का। यानी सूर तुलसी शशि कहा गया है ना, तो सूर को सूर्य और तुलसी को चंद्र की संज्ञा शुक्ल जी ने दी है काव्य गगन का। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। आनंद वन का वृक्ष कहने वाले हैं तुलसीदास को डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती जी। आइए बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं संधि और समास में अंतर पर। तो संधि और समास में प्रमुख अंतरों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जहां दो वर्णों का मेल होगा वहां संधि होगी, जहां दो पदों का मेल होगा वहां पर समास होगा।
संधि में वर्णों के योग से विकार होता है और समास में दो या दो से अधिक पदों से नवीन शब्द निर्मित होता है तथा पदों के मध्य में आए विभक्ति चिन्ह समास में लुप्त हो जाते हैं। संधि को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है, जबकि समास को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, जबकि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संधि में शब्दों का मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता, जबकि सामासिक प्रक्रिया में शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित भी रह सकता है और परिवर्तित भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और आधुनिक युग में कुछ राम काव्य पर आधारित रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल में राम काव्य पर आधारित रचनाओं में वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। पंचवटी और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सारे ही राम काव्य पर आधारित रचनाएं हैं। कौशल किशोर राम के शौर्य पर आधारित रचना बलदेव प्रभाकर मिश्र की है और साकेत संत यह जो है बलदेव प्रसाद मिश्र का है। साकेत संत और कौशल किशोर बलदेव प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं, जिसमें राम के शौर्य वर्णन से संबंधित रचना है कौशल किशोर और साकेत संत जो है भरत के चरित्र चित्रण को निरूपित किया गया है इसमें। आगे सीता से संबंधित कुछ काव्यों पर चर्चा करते हैं। जानकी मंगल 16वीं सदी का लिखा गया है, 16वीं सदी का तुलसीदास द्वारा। सीताहरण 1548 रचना काल। इसके बाद जानकी जो विवाह मंडन का है। सीतायन अयोध्या महंत सिया राम महंत रामप्रिया शरण का है। अयोध्या के महंत थे रामप्रिया शरण जी, इनके द्वारा लिखा गया सीतायन काफी चर्चित है, रिपीट हुआ है। 1703 ईस्वी का रचना काल है। जानकी राम का नक्शिक होरी छंदादि प्रबंध कवितादि प्रबंध प्रेम सखी का है और जानकी विजय प्रसिद्ध कवि का है। सीताराम विवाह मून कवि का है। अवधि सागर जानकी रसिक शरण का है। भावना पच्चीसी और समय प्रबंध अष्टयाम लीला माधुरी प्रकाश का है। इसके बाद जानकी सहस्त्र नाम कृपा निवास का है। सीता मंगल प्रियादास का है। सीता स्वयंवर नवल सिंह कायस्थ का है और जानकी विजय बलदेव रास का है। आगे बढ़ते हैं और साहित्य के संदर्भ में कथन देख लेते हैं हम लोग। तो काफी चर्चित कथन है कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में कहा है साहित्य के संदर्भ में, वहीं साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा मानना है। यह कथन है चर्चित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और राष्ट्र काव्यधारा से संबंधित कुछ चुनी हुई पंक्तियों को देख लेते हैं। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो है की पंक्ति है। इसके बाद बूंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता से अवतरित पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। अगली पंक्ति है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। हम बिस्पाई जन्म के काव्य संग्रह से संकलित पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। आगे बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है कि हम अनिकेतन हम तो रमते राम, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। इसके बाद हटो व्योम के मेघ, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं, दिनकर की पंक्ति है। आगे मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं युग चरण से संकलित। इसके बाद सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुटकी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी,
यह पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। वहीं पीली सरसों ने दिया रंग, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का हो कैसा वसंत। यह पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का हो कैसा वसंत से अवतरित पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं और परीक्षा दृष्टि से अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं हम लोग। कर्ण, महाकाल, द्रौपदी तीनों ही गीत नाट्य भगवती चरण वर्मा के हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हल्ला बोल और घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर का है, मराठी नाटककार हैं ये। तुगलक गिरीश कर्नाड का है। प्रेमचंद के किस उपन्यास का रूपांतरण चंद्रहार नाम से किया गया? तो जवाब हो जाएगा गबन का। जयशंकर प्रसाद का सज्जन नाटक का कथानक महाभारत से अवतरित है। युयुत्सु की प्रसिद्ध गीत नाट्य पात्र है अंधा युग। किस गीत, देखिए युयुत्सु जो है अंधा युग नाटक का पात्र है। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक हिंसा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन 1910 ईस्वी। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य प्रसाद द्वारा लिखे गए करुणालय को माना जाता है 1912 ईस्वी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है। यवनिका किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। हिंदी रंगमंच का जन्मदाता भारतेंदु को माना जाता है। लाखी की राज नाटक वृंदावन लाल वर्मा का है। चंद्रहास नाटक मैथिली शरण गुप्त का है। आधुनिक हिंदी नाटक डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचना है। भारतेंदु का अंतिम नाटक सती प्रताप है 1883 ईस्वी का। प्रसाद का समस्या मूलक नाटक ध्रुव स्वामिनी है। संगीत शाकुंतल नाटक प्रताप नारायण मिश्र का है। अम्बपाली नाटक राम वृक्ष बेनीपुरी का है। और नाटक को पंचम वेद कहने वाले भरत मुनि हैं। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारतेंदु द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा है। आगे साथियों कुछ पंक्तियों को देखते हैं, कुछ काव्य पंक्तियां और उनके रचनाकारों में। तो प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। आगे इस पार प्रिय मधु हैं तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। इसके बाद अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। आगे यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। सुंदर हैं विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, यह पंक्तियां सुमिंद्रानंदन पंत की चर्चित पंक्तियां हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाठचर्या में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए कुछ अनुदित नाटकों पर कर लेते हैं हम लोग चर्चा। विद्या सुंदर नाटक चौर पंचाश का संस्कृत का विद्यासागर बंगला का हिंदी अनुवाद है। चौर कवि संस्कृत के और यतीन्द्र मोहन कुमार बंगला नाटक के रचनाकार हैं। संस्कृत से बंगला में यह अनुवादित नाटक है। इसके बाद यह हिंदी में हुआ। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय का है। कवि कृष्ण मिश्र द्वारा बंगला नाटक लिखा गया था, या बंगला भाषा में लिखा गया नाटक था। इसके बाद धनंजय विजय का अनुदित नाटक है। कांचन कवि द्वारा लिखा गया है, जो संस्कृत में लिखा गया नाटक था। कर्पूर मंजरी राजशेखर के नाटक का अनुवाद है, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक का अनुदित नाटक है, क्षेमेश्वर का संस्कृत में लिखा गया है। इसके बाद भारत माता भारत जननी नाम से अनुदित नाटक है, बंगला नाटक। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का जो है हिंदी अनुवाद है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस का उन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया था, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए अंग्रेजी नाटक को। तो हिंदी का पहला मौलिक कोपेरा नाटक जो है भारत जननी को माना जाता है। तो साथियों आज की यह व्यंग्यात्मक दृष्टि अध्ययन श्रृंखला लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।